नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो सर्वे के आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखेंगे, क्योंकि 223 विधानसभा सीटों के लिए क्या कमलनाथ की वापसी होगी या बीजेपी बरकरार रहेगी, क्योंकि काफी हलचल 2018 चुनाव में देखने को मिली थी। आपसे जो सवाल पूछा करते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कौन जीतेगा, तो इसके आंकड़े भी आ चुके हैं और आंकड़े यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ हलचल है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देने का अब बीजेपी ने दावा किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना के लिए कमलनाथ ने भी अब चुनावी मैदान में ताल ठोकी है और दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देने का वादा वो करते नजर आए। तो किसके दावे में कितना दम है? क्या किसान कर्ज माफी योजना 2023 विधानसभा चुनाव में फिर से यहाँ पर गरमाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तो आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है कि एक मौका केजरीवाल को भी, तो क्या उनके दावे में दम है? जिस कहा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन सवाल है कि जिस कहा से 2018 चुनाव में कांग्रेस के 25 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्या इनको बीजेपी चुनावी मैदान में फिर से उतारेगी, क्योंकि उस चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार यहाँ पर क्या एजेंडा हो सकता है? कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2018 चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई और 28 सीटों पर जो उपचुनाव था उसके रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, 9 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में भी काफी हलचल देखने को मिली है। लेकिन बात की जाए तो नगर निगम की 11 सीटों में से बीजेपी ने 7, जबकि कांग्रेस 3 और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर 8 सीट, बीजेपी ने 11 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। यानी निकाय चुनाव और जिसका से यहाँ पर जो पंचायत चुनाव रहे हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो पहला ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कितनी हलचल देखने को मिल रही है। बात करें मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर की 9 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 4 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। सागर की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट पर जीत की संभावना। जबकि जबलपुर की 8 सीटों में बीजेपी कांग्रेस में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कार का बड़ा आंकड़ा खंडवा को लेकर भी है। खंडवा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ 3 सीट की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए शेरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। नीमच की 3 सीटों में से बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत की यह संभावना दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 1 सीट की तो कांग्रेस 1 सीट, बीजेपी यानी 2 सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर मालवा की 2 सीटों में भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अलीराजपुर की 2 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ 2 सीट की संभावना हो सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि यहां पर भी कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मंडला की 3 सीटों में से बात की जाए, तीनों सीटों पर कांग्रेस की यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट। शहडोल की 3 सीटों में से बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सीहोर की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2 सीट बढ़ सकती हैं। राजस्थान की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिख रही है। डिंडोरी की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस में 1 सीट बढ़ सकती है, यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उमरिया की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरदा की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। सिंगरौली की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस कहा से गुना के 4 सीटों के आंकड़े उसमें बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती हैं।
होशंगाबाद की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट पर कांग्रेस को यहां पर यानी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। बड़वानी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीट पर जीत की संभावना हो रही है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी या बीएसपी के पक्ष में सीट जा सकती है। मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहां पर भी जा सकती है। छतरपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस यहां 2 सीटों पर समझ सकती है। भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। देवास की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। विदिशा की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रतलाम की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 3-3 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और 3 सीट ही यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सतना की 7 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। धार की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए सभी जिलों के आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश का जो पहला ओपिनियन पोल है वो सामने आ चुका है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपके आधार पर जो सर्वे किया गया है, आपसे जो सवाल पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीतेगा, इस पर आपने अपनी जो राय रखी है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है, आपके कमेंट के आधार पर लगभग 4500 लोगों की इस पर जो है सहमति रखी है। उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको बहुत जल्द एक और यहाँ पर सर्वे देंगे। इसके अगर बात की जाए 57% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में वापसी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 39%, 3% आम आदमी पार्टी को भी और 1% यहाँ पर अन्य पार्टी सरकार को लेकर भी दावा कर रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 57% जो लोगों की सहमति है उस हिसाब से बीजेपी को 131 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 39% के आधार पर 90 सीटें मिल सकती हैं और अन्य और आम आदमी पार्टी को 4% के हिसाब से यहां पर 9 सीटें मिलने की संभावना मध्य प्रदेश की 230 सीटों का जो सर्वे सामने आ रहा है। अब बात करें मध्य प्रदेश के लिए 230 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 120 से 130 सीटों के आसपास इस समय दिखाई दे रही है और कमलनाथ को 93 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें। जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कमल खिला सकती है। जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश को लेकर किस प्रकार की और बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लाडली बहना योजना के अतिरिक्त क्या मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का मुद्दा, यहाँ पर जो है रोजगार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या रोजगारी भत्ता हो या फिर जिसका से यहाँ पर महंगाई और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर किस कहां से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है। मध्य प्रदेश में किस कहां से बड़े बड़े दिग्गज नेता किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की होगी वापसी? मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो किसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।